स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। तो चलिए, आपको मैं क्या हूँ, चैप्टर आपके लिए मैथ के लेकर हाजिर हूँ। आपके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी का चैप्टर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी, यानी 5.1 का चौथा का मैं चौथा बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, -10, -6, -2 और 2। क्वेश्चन पहले निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। आपको बोला कि एपी में यदि रहे तो उसका सारबंधन निकालिए और आगे का 3 पद निकालिए। क्लियर? इस तरह का वीडियो आपको मैं बताया हूँ, लेकिन क्वेश्चन को पूरा करना है, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर हाजिर हूँ। यदि आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखें तो वीडियो जाइए प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ देखिए, आपको सारे वीडियो समझ में अच्छे तरह से आएगा। क्लियर ना? चलिए, तो दिया क्या देखिए, दिया पहला पद बोलते हैं इसको, पहला पद 10 दिया, दूसरा पद कितना दिया -6, तीसरा पद कितना दिया -2 और चौथा पद कितना दिया हुआ है 2। क्लियर नहीं? यही एपी का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा और चौथा पद दिया। तो हमको चेक करना है एपी में है या नहीं। इसके लिए क्या करते हैं, डी निकालते हैं, डी यानी D1 बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, यानी D1 निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद कितना है देखिए 6 है, फिर फार्मूला में भी माइनस है तो माइनस, पहला पद कितना -10 तो 10। क्लियर? -6 यहाँ माइनस और माइनस, ब्रैकेट का मतलब गुना, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 10। घटाइए, देखिए 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। क्यों घटाएं, क्योंकि माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो 10 में से तो 4, यानी डी मेरा सारबंधन कितना आ गया 4 आ गया। एपी चेक करना है तो इसलिए क्या करते हैं, D1 यानी 2 को सारबंधन निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, तीसरा पद में से दूसरा पद, पहले ई दोनों में घटाएंगे, फिर ई में से घटा दें। क्लियर ना? A3 कितना है देखिए -2, फिर फार्मूला में माइनस है तो माइनस लिखिए। A2 कितना है -6, तो -2 माइनस माइनस प्लस यानी 6। क्लियर? अब घटाइए, कितना आ जाएगा, यहाँ भी 4, यानी देखिए पहला सारबंतर 4, दूसरा सारबंतर भी 4, तो दोनों बराबर, यानी दोनों जब बराबर रहे तो क्या होता है, जो दिया हुआ संख्या उसके में रहता है, एपी में रहता है। इतना तो पता है, इतना पता है ना? तो लिखेंगे, इसीलिए एक फॉर्मेलिटी के लिए लिख देते हैं कि भैया चूँकि D1 बराबर क्या है, D2 है, यानी कि 4 बराबर 4 है, दोनों बराबर है, इसलिए क्या कह सकते हैं, इसलिए क्या है, यह एपी में है, यानी जो संख्या ये दिया हुआ है क्या है, एपी में है। तो क्वेश्चन खुद बोला है, देख लीजिए कि यदि एपी में रहे तो उसका आगे का 3 गो पद और निकालिए, यानी कि हमको निकालना क्या है, पहला पद दे ले, दूसरा भी दिया हुआ, तीसरा भी दिया हुआ, चौथा भी दिया हुआ, यानी 5वां निकालना है, 6ठा निकालना है और 7वां निकालना है। तो 5वां पद के लिए क्या लिख सकते हैं कि A + 4D फार्मूला। तो पहला कितना है, ए कितना दिले -10, तो -10, साथ में रहने लगे ना, डी कितना निकाले, सारबंधन कितना 4, तो 4, यानी -10, 4 चौके 16। घटाइए, प्लस माइनस माइनस, यानी घटाना है तो कितना आ जाएगा 6, यानी 5वां पद कितना आ गया 6 आ गया। अब निकालना है 6ठा पद, तो 6ठा पद के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, A + 5D, ए कितना -10, देखिए कितना लिखे थे -10, डी कितना है 4 है, तो -10 प्लस 5 चौके 20, 5 चौके 20 हुआ। अब चलिए 10 में से 10, 20 में से 10 घटाइए, कितना आ जाएगा 10, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 20 में से 10 घटाएं तो 10, क्यों प्लस का आंसर है, क्योंकि 12 क्या है प्लस में, इसलिए 10। तो 6ठा पद कितना आ गया 10। चलिए 7वां पद भी निकालिए, A7 के लिए क्या लिख सकते हैं, A + 6D लिख सकते हैं। पहला पद 10 है, सारबंतर 4 है, तो 10, 6 चौक 24, यानी 24 में से 10 घटाएंगे तो 14 आएगा ना, 24 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा 14 आएगा। देखिए इतना ही करने आपको क्वेश्चन में बोला था। अतः में क्या लिख देंगे, अतः में लिख दीजिए, सारबंतर पूछा था, सारबंतर कितना है 4, सारबंतर है ना 4 निकाले हैं, और पूछा आगे का 3 पद, यानी कि 5वां पद निकाले हैं, कितना 5वां पद कितना निकाले हैं, देखिए 6, 6ठवां पद कितना निकाले हैं 10, और 7वां पद कितना निकाले हैं 14। समझ में आ रहा होगा? तो आखिरी तक वीडियो देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 55 नंबर चौथा का। इसको भी चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। यदि रहेगा तो सारवंत निकालेंगे और आगे का 3 पद निकालेंगे। इतना तो आपको पता होना चाहिए। देखिए पहले देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन देख के डरिए मत। क्या है पहले देखिए, 3 है पहला पद, दूसरा पद 3 प्लस रूट 2, फिर तीसरा पद क्या, 3 प्लस 2 रूट 2, फिर है 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक है ना। तो लिख दीजिए इसी को, दिया में लिखेंगे, दिया छोड़ रहे, ठीक है, लिखेंगे दिया है। क्या दिया देखिए, पहला पद क्या दिया है, 3 दिया है। दूसरा पद क्या दिया है, 3 प्लस रूट 2। तीसरा पद क्या दिया है, 3 प्लस 2 रूट 2। और चौथा पद क्या है, 3 प्लस 3 रूट 2। क्लियर। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद दिया हुआ। चेक करना है एपी में है या नहीं। चेक करने के लिए क्या करते हैं, D1 निकालते हैं, यानी पहला सारवंतर निकालते हैं। सारवंतर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, A2 माइनस A1। A2 मेरा कितना देखिए, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2 दूसरा पद है। फिर माइनस है तो यहाँ भी माइनस लिखिए। अब पहला पद क्या है, 3 है। देखिए ई प्लस में 3, ई माइनस में 3, यानी दोनों कट जाएगा, यानी घट जाएगा तो 0। तो बचा क्या, रूट 2 आंसर, यानी सारवंतर कितना आ गया, रूट 2। क्लियर ना। अब चलिए रूट 2 आ गया, तब निकालेंगे D2। पहला सारवंतर निकाल दिए हैं, अब दूसरा सारवंतर निकालिए। क्या होगा, दूसरा सारवंतर के क्या लिखते हैं, A3 माइनस A2। A3 कितना देखिए, 3 प्लस 2 रूट 2। जैसा वैसा लिखिए, डरिए मत, लिखिएगा तो अपने समझ में आएगा। क्या ही ना है। तीसरा पद क्या है, 3 प्लस 2 रूट 2। तो तीसरा पद लिख लीजिए 3 प्लस 2 रूट 2। फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस दीजिए। दूसरा पद क्या है, 3 प्लस रूट 2। तो ब्रैकेट में देंगे 3 प्लस रूट 2, यही देंगे ना। अब चलिए ब्रैकेट को बाहर माइनस से, इसलिए क्या करें, साइन बदलेगा। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस यानी 3 हो गया। यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस रूट 2 हो गया। प्लस माइनस में कट जाते तो पता है, देखिए 3 यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में, यानी कट गया। ठीक है, यानी बच गया 2 रूट 2 और माइनस रूट 2। देखिए रूट वाला घटाने पर ध्यान रहना चाहिए कि जो रूट का अंदर दोनों बराबर, यानी एक जाति का रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए क्या है, रूट 2 एक जाति का है। आगे कितना है, 2 है, तो 2 है, यहाँ 1 छुपल है मान लीजिए। तो 2 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1, यानी ये रूट का अंदर जो अंदरे रहेगा, यानी अंदर वाला कुछ बदलाव नहीं होगा, बाहर वाला सिर्फ बदलेगा। 2 में से 1 घटाएं तो 1 आया, आगे तो रहता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो कितना बच गया, रूट 2। यानी देखिए दोनों सारवंतर क्या है, बराबर है, यानी ये भी रूट 2, ये भी रूट 2। तो क्या लिखेंगे, चूँकि D1 बराबर क्या है, D2 है, यानी दोनों सारवंतर क्या है, हमारा बराबर है। देखिए ये भी रूट 2, ये भी रूट 2, दोनों सारवंतर क्या है, बराबर। इसलिए क्या है, इसलिए लिखेंगे यह एपी में है। क्या लिखें, चूँकि दोनों सारवंतर क्या है, बराबर है, इसलिए कि क्या है, ये जो संख्या है वो क्या है, एपी में है। तो बोला है कि एपी में रहे तो भैया क्या, 3 को आगे वाला और निकालना है, तो निकालिए, 3 को आगे निकालना है। और तो क्या देखिए, पहला पद यहाँ है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो 5वां निकालना है, यानी A5 निकालना है। तो A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 4D। एक कितना है देखिए, 3 है, तो 3 प्लस 4 गुने D कितना है, रूट 2, तो रूट 2। क्लियर ना। अब क्या ये दोनों में जोड़ घटाव संभव है, संभव नहीं है। देखिए यहाँ रूट के साथ में, तो ये अलग जाती हो गया, ये संख्या अलग है, ठीक है ना। यहाँ गुना में था इसलिए दोनों क्या हो गया, साथ में हो गया। तो ये दोनों के साथ जोड़ घटाव संभव नहीं है, यानी A5 कितना है, 3 प्लस 4 रूट 2 बोलेंगे, कौन सा, 5वां पद। अब निकालना क्या है, 6ठा पद निकालना है, A6। तो ये फॉर्मूला क्या लिखेंगे, A प्लस 5D। क्लियर ना, A प्लस 5D लिखेंगे। तो A मेरा कितना, 3 है, D कितना है, रूट 2 है। क्लियर ना। तो 3 प्लस 5 रूट 2। देखिए
ये अलग जाति का रूट दोनों जगह रहता तब इसके साथ जोड़ घटाव संभव है, अलग अलग जाति के इसलिए दोनों के साथ जोड़ घटाव संभव नहीं है। ये रूट अलग जाति है, ये अलग जाति, दोनों के साथ जोड़ नहीं कर सकते। तो पाँचवा पद ये आया, छठा पद ये आया और सातवां पद, तीन को पद निकालना है तो सातवां पद निकालिए। क्या लिखेंगे? a प्लस 6d लिखेंगे। a कितना है? 3 है। सार्वंतर कितना है? √2 है, यानी 3 प्लस 6 √2। फिर तो पाँचवा पता चल गया इतना है, छठा ये है, सातवां ये है। अतः में क्या लिख देंगे? अतः में सार्वंतर कितना आ गया? सार्वंतर को d बोलते हैं, कितना आ गया? √2। पाँचवा पद कितना आ गया? पाँचवा पद कितना आ गया? 3 प्लस 4 √2। छठा पद कितना आ गया? 3 प्लस 5 √2 और सातवां पद कितना आ गया? 3 प्लस 6 √2। तो यही क्या हमारा आंसर आया। क्लियर ना? तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। हम लोग समझ लेते हैं उसको हार्ड, लेकिन जितना उम्मीद करते हैं उससे क्या होता है, बहुत ही प्रश्न ईजी रहता है। तो चलिए पाँचवा प्रश्न था, चलिए छठा की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो आगे का प्रश्न देखिए क्या है। आपका छठा नंबर प्रश्न है। देखिए 0.2 है, दूसरा 0.22, 0.222, 0.422। आपको चेक करना है कि एपी में है या नहीं। क्वेश्चन पढ़िए, आपको पहले बता चुके हैं कि एपी में रहेगा तो भैया सार्वंतर निकालना है, उसका आगे का 3 पद निकालना है। क्लियर ना? दिया में लिख दीजिए। देखिए पहला पद कितना दिया है? पहला पद मेरा 0.2 दिया है। दूसरा पद क्या दिया है? 0.22। ठीक है। तीसरा क्या दिया है? 0.222। चौथा क्या दिया है? 0.422। इन्हें दिया है। इस समांतर श्रेणी का क्या दिया? पहला पद दिया, दूसरा पद दिया, तीसरा पद दिया और चौथा पद दिया। ठीक है। अब क्या है? अब एपी चेक करने के क्या निकालते हैं? डी निकालते हैं। तो डी निकालिए। D1 जिसको बोलते हैं, तो क्या लिखते हैं? दूसरा माइनस पहला, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है? देखिए 0.22। पहला घटाना है 0.2, दोनों को घटाना है। घटाइए। देखिए पहला 0.22 में घटाना है 0.2, ऐसे ना घटता है, सामने सामने पॉइंट है ना, घटाना है, यानी कि यहाँ 2 जाए कुछ नहीं, यानी 0 है। तो यहाँ 2 गया है, 0 हो गया, यहाँ 0। क्लियर ना? यानी कितना आ गया? 0.02। क्लियर? D1 कितना आ गया? 0.02 आ गया। अब आगे देखिए, पहला सार्वंतर निकाले, अब दूसरा सार्वंतर निकालना है। क्या लिखेंगे? A3 माइनस A2। दूसरा सार्वंतर निकालने के पहला ये दोनों में से घटाए, अब इसमें से इसको घटाएंगे और निकालना तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा। तो कितना देखिए A3 कितना है? A3 देखिए यहाँ 0.322 माइनस 0.222। ये ना दूसरा पद, पहला पद इतना था, दूसरा पद इतना था। घटाइए, घटाने तो आता ही होगा। चलिए ऐसा है, घटाइए 2.22, फिर 0.22। यहाँ नहीं कुछ, यानी 0 खुद से ले सकता है पॉइंट के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। खुद से 0 बैठा रहे, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 बैठा है उसका वैल्यू नहीं होता है। घटाइए, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 0 0, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, 0.002 आ गया। आ गया ना? चलिए देखिए, दोनों सार्वंतर क्या बराबर है? दोनों सार्वंतर क्या बराबर है? दोनों सार्वंतर बराबर नहीं है। तो इसलिए लिखेंगे चूंकि D1 बराबर नहीं है। ये काटे का मतलब क्या हुआ कि भैया D1 है, यानी दोनों सार्वंतर बराबर नहीं है, इसलिए इसको काट दिए कि D1 बराबर D2 नहीं है। देखिए D1 D2 बराबर है, एगो है 0.02, ये ना है, एगो है 0.002। ठीक है ना? 0 दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए क्या, यह एपी में नहीं है। समझा है क्या? एपी में यह नहीं है। क्लियर ना? तो चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए देखिए वीडियो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौथा का कितना? 7वां नंबर है। तो पहला पद कितना दिया हुआ है? देखिए पहला दिया में लिखे, यहाँ लिखिएगा दिया है। पहला पद कितना? 0। दूसरा पद कितना? -4। तीसरा पद कितना? -8 और चौथा पद कितना बबुआ? -2। क्लियर ना? एपी का पहला पद हुआ, दूसरा पद हुआ, तीसरा पद और चौथा पद हुआ। अब चेक करना क्या एपी में वास्तव में है या नहीं है। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं? डी निकालते हैं।
तो यानी डी यानी सार्वंतर निकालते हैं। पहला डी फॉर्मूला क्या है A2 माइनस C1। पहला निकालने के लिए ई वाला में से दूसरा में से पहला को घटा देते हैं। दूसरा कितना -4 है और पहला 0 यानी कितना -4 आ गया, यानी सार्वंतर कितना गया -4। अब दूसरा डी निकालेंगे। दूसरा डी के लिए क्या लिखेंगे, तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे, यानी A3 में से क्या घटाएंगे A2 को घटाएंगे। A3 में से किसको घटाएंगे A2 के लिए, दूसरा थी के लिए अंतर के लिए। तो A3 कितना देखिए -8, फिर माइनस है A2 भी माइनस में खुद ऑलरेडी पहले से देख लीजिए, ये माइनस में था फार्मूला में माइनस, A2 खुद ऑलरेडी माइनस पहले से, तो -8 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुना, गुना में साइन क्या होता है बदल जाती है। कितना हो गया 4। देखिए प्लस माइनस और प्लस, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, घटाना है तो 8 में से 4 जाएगा तो 4, यानी माइनस में हो जाएगा क्योंकि बड़ा माइनस है तो इसलिए आंसर भी माइनस, यानी दोनों देखिए माइनस में आ गया। ये D1 भी माइनस में, D2 भी माइनस में, यानी दोनों सार्वंतर क्या है आपका बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 है ना भैया, यहाँ भी -4। देखिए D1 बराबर D2 है लिखें, इस देखिए 4 - 4 देखिए दोनों बराबर है तो इसलिए लिखेंगे जब D1 दोनों सार्वंतर बराबर हो जाता है तो क्या लिखते हैं, यह क्या है भैया AP में है, यानी कि जो संख्या ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये समांतर श्रेणी में आपको भली भांति है, तो भली भांति समांतर श्रेणी में है। तो बोला है देखिए क्वेश्चन की सार्वंतर निकालिए, तो देखिए ऑलरेडी सार्वंतर निकला हुआ -4। तो आगे और क्या बोला है कि इनके 3 और पद निकालिए। तो देखिए पहला दे ले, दूसरा दे ले, तीसरा दे ले, चौथा दे ले, और यानी कि पाँचवा निकालना है, छठा निकालना है और सातवां निकालना है। तो चलिए पाँचवा निकालिए। A5 का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, A + 4D लिख सकते हैं ना। A मेरा कितना देखिए 0 यानी 0, D कितना देखिए -4 यानी कि 0। अब यहाँ प्लस देखिए प्लस और माइनस गुना में है तो प्लस माइनस माइनस चेंज होता है, 4 चौके 16, और 0 में माइनस होता है नहीं ना, यदि हो रहा हो तो मूर्खे जैसा जवाब समझिए, ठीक है। तो 0 में से घटेगा नहीं यानी कि -16, यानी पाँचवा पद कितना है -16। अब छठा पद निकालना है, क्या लिख सकते हैं A + 5D। तो ये तो देखिए खुशी खुशी 0, D कितना -4, तो पहला तो 0 रहेगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस, 5 चौके 20, फिर 0 में घटेगा नहीं ना तो -20, यानी छठा पद -20। अब सातवां पद निकालना है तो A + 6D लिखेंगे। तो ये कितना, A मेरा 0, 6 सार्वंतर कितना 4, D मतलब सार्वंतर, तो प्लस और माइनस बबुआ माइनस 6 चौक 24 यानी -24। अतः में आप खुद लिख लीजिएगा कि भैया लिखेंगे अतः में क्या, सार्वंतर -4, पाँचवा पद -16, छठा पद -20 और सातवां पद -24। तो यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।